गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने परमाणु है उसकी परिभाषा बताई थी और परमाणु में परमाणु की अवधारणा किसने दी थी? ऑस्टवाल्ड ने। परमाणु सिद्धांत है वो किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। अवधारणा 1800 ईस्वी में और जो परमाणु का सिद्धांत है वो 1808 ईस्वी में। फिर अपन ने बताया था परमाणु के बीचों बीच का जो भाग है वो नाभिक कहलाता है और नाभिक की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। फिर अपन ने बताया था कि परमाणु है उसमें कितने मूलभूत कण होते हैं? 3 मूलभूत कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो नाभिक में पाए जाते हैं, इसलिए इन दोनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। नाभिक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस, तो उस बेस पे इन दोनों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। और फिर अपन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, किसमें? ऊर्जा स्तर या कोष में। फिर अपन ने इनके जो खोज करता है, प्रोटॉन को खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। इनके जो आवेश हैं उनके मान बताए थे और इनका जो द्रव्यमान है उनके मान अपन ने बताए थे। अब देखिए तत्व। तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो तत्व क्या होता है? देखिए तत्व जो शब्द है वो बताया था किसने? रॉबर्ट बॉयल ने। तत्व शब्द किसने बताया था? रॉबर्ट बॉयल ने बताया था। अब तत्व क्या होता है? समान परमाणुओं का समूह है। समान परमाणुओं का समूह है क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। यानी तत्व में सभी परमाणु क्या होंगे? समान होंगे। जैसे O2 है, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन परमाणु है, समान है, ये क्या है? तत्व है। H2 यहाँ पे 2 समान हाइड्रोजन परमाणु है, क्या है? तत्व है। Cl2 2 समान क्लोरीन परमाणु है, तत्व है। S6 6 समान सल्फर परमाणु है, तत्व है। S8 8 समान सल्फर परमाणु है, तत्व है। P4 यहाँ पे 4 समान फास्फोरस परमाणु है, तत्व है। तो समान परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। अणु। मॉलिक्यूल। तो अणु या मॉलिक्यूल क्या होता है? 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर स्थायित्व प्राप्त करने हेतु अणु का निर्माण करते हैं। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर स्थायित्व प्राप्त करने हेतु किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। तो देखिए अणु में 2 या 2 से अधिक परमाणु होंगे और वो परमाणु समान भी हो सकते हैं
और असमान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर स्थायित्व प्राप्त करने हेतु किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करता है। अब देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु है वो मिलकर अणु का निर्माण क्यों करते हैं, तो आप बता दोगे स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। अब जैसे O2 है, तो ये यहां पे देखिए ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। ऑक्सीजन के क्या है? दो परमाणु। अब यहां दोनों ऑक्सीजन के परमाणु क्या है? समान है, तो इसे अपन तत्व भी कह सकते हैं और अणु भी कह सकते हैं। H2, यहां पे भी दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या है? समान है, तो ये तत्व भी कह सकते हैं अपन और ये हाइड्रोजन का इसे अणु भी कह सकते हैं। Cl2, यहां पे दोनों क्लोरीन परमाणु समान है, तो इसे अपन अणु भी कह सकते हैं, तत्व भी कह सकते हैं। H2O, जल का सूत्र है, दो हाइड्रोजन परमाणु है, एक ऑक्सीजन परमाणु है, तो सभी परमाणु समान है क्या? नहीं है। परमाणु दो प्रकार के हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये अणु तो है लेकिन ये तत्व नहीं है। CO2, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अणु तो है लेकिन तत्व नहीं है, क्योंकि इसमें भी सभी परमाणु समान नहीं है। तो ये तत्व और अणु। अब देखिए, अब अपन करेंगे परमाणुवाद का सिद्धांत। तो परमाणुवाद का सिद्धांत है वो अपन ने कल बताया था, 1808 में किसने दिया था? जॉन डॉल्टन ने दिया था। 1808 में किसने दिया था? जॉन डॉल्टन। तो देखिए, इस सिद्धांत में क्या बताया गया? पदार्थ का अविभाज्य या छोटे से छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। परमाणु में 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन है वो पॉजिटिव कण होता है। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रॉन है वो होता है उदासीन। और इलेक्ट्रॉन है वो होता है
ऋणावेशित कण यानी नेगेटिव कण। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किस में पाए जाते हैं? नाभिक में। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किस में पाए जाते हैं? नाभिक में। और नाभिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसलिए इन दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है क्या? न्यूक्लियॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किस में पाए जाते हैं? नाभिक में, न्यूक्लियस में। इसलिए इसको कहा जाता है क्या? न्यूक्लियॉन। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस में चक्कर लगाते हैं? ऊर्जा स्तर या कोश में, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर या कोश कहते हैं। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश का मान समान होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश का मान क्या होता है? समान होता है। कल अपने बताया था 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अब प्रोटॉन है उस पे वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। और अपन ने अभी बताया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश का मान क्या होता है? समान। एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, और दोनों का आवेश एक दूसरे को क्या कर देगा? संतुलित कर देगा। इसलिए परमाणु क्या? उदासीन। तो उदासीन परमाणु होगा उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो चीजें हैं वो बताई गई किसमें? परमाणुवाद के सिद्धांत में, जो 1808 में किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। तो पदार्थ का अविभाज्य छोटा से छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। और परमाणु के बीचों बीच का धनावेशित भाग क्या होता है? नाभिक होता है। परमाणु के बीचों बीच का धनावेशित भाग क्या होता है? नाभिक होता है। और परमाणु में 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों पाए जाते हैं बीचों बीच के धनावेशित भाग नाभिक में। और नाभिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्तर या कोश में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश का मान क्या होता है? समान होता है।
एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। और उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों का आवेश क्या है, समान है, इसलिए जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए परमाणु क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो ये परमाणुवाद का क्या था, सिद्धांत। अब देखिए अपन परमाणु को दर्शाने का तरीका देखें कि किसी परमाणु को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो देखिए बीचों बीच लिखा जाता है परमाणु का प्रतीक। जैसे B है वो किसी परमाणु का क्या है, प्रतीक है। अब परमाणु के प्रतीक के नीचे दिखाते हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु के प्रतीक के नीचे किसको लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक को लिखा जाता है। परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में परमाणु की स्थिति। परमाणु क्रमांक क्या होता है, आवर्त सारणी में परमाणु की स्थिति, यानी वो परमाणु है वो कितने नंबर पे आता है आवर्त सारणी में। 1 नंबर पे आता है, 2 पे आता है, 3 पे आता है, 4 पे आता है, 5 पे आता है। जैसे हाइड्रोजन है वो आवर्त सारणी में 1 नंबर पे आता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 1 हो गया। कार्बन है वो आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 6 हो गया। तो परमाणु के प्रतीक के नीचे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक, और प्रतीक के ऊपर की साइड में, प्रतीक के ऊपर की साइड में लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। प्रतीक के ऊपर की साइड में क्या लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। तो इस प्रकार से किसी परमाणु को दर्शाया जाता है। बीचों बीच उस परमाणु का प्रतीक, परमाणु के प्रतीक के नीचे वाली साइड में परमाणु क्रमांक और ऊपर वाली साइड में द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। अब जैसे अपन को दर्शाना है कार्बन परमाणु को, तो कार्बन का प्रतीक C, और कार्बन आवर्त सारणी में आता है 6 नंबर पे, तो उसका परमाणु क्रमांक हो गया 6, नीचे की साइड में लिख दिया 6। और कार्बन की द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार होता है 12, तो प्रतीक के ऊपर लिख देंगे 12। तो कार्बन परमाणु को इस प्रकार से दर्शाएंगे। जैसे अपन को दर्शाना है हाइड्रोजन परमाणु, किसको, हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन का प्रतीक H, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1।
तो हाइड्रोजन के नीचे एक लिख दिया, ये तो परमाणु क्रमांक है, ऊपर एक लिख दिया, ये द्रव्यमान संख्या है। तो इस प्रकार से किसी परमाणु को दर्शाया जाता है। अब देखिए, अब अपन परमाणु को लिखेंगे परमाणु क्रमांक के अनुसार। यहां लिखेंगे उसका प्रतीक और यहां द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु क्रमांक 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का प्रतीक H और हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1। ये आपको अभी आप यहां 20 तक इनको ध्यान में रख लीजिए एक बार के लिए, यानी कितने तक परमाणु? 20 तक। परमाणु क्रमांक 2 किसका होता है? हीलियम का। तो हीलियम का प्रतीक He और हीलियम की द्रव्यमान संख्या 4। अब देखिए, यदि किसी परमाणु के प्रतीक में अंग्रेजी के 2 अक्षर आते हैं, यदि किसी परमाणु के प्रतीक में अंग्रेजी के 2 अक्षर आते हैं, तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल और दूसरा अक्षर है वो स्मॉल। ये ध्यान रखिएगा। और किसी के प्रतीक में अंग्रेजी का एक ही अक्षर आता है तो वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। तो 2 अक्षर आते हैं तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। परमाणु क्रमांक 3 किसका होता है? लिथियम का। और लिथियम का प्रतीक Li और इसका परमाणु भार 7। परमाणु क्रमांक 4 किसका होता है? बेरिलियम का। तो बेरिलियम का प्रतीक Be और इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 9। 5 पे परमाणु क्रमांक 5 किसका होता है? बोरॉन का। बोरॉन का प्रतीक B और इसकी द्रव्यमान संख्या 10 या फिर इसे 11 भी लिखा जाता है। परमाणु क्रमांक 6 किसका होता है? कार्बन का। कार्बन का प्रतीक C और कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12। परमाणु क्रमांक 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का प्रतीक N और इसकी द्रव्यमान संख्या 14। परमाणु क्रमांक 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का प्रतीक O और ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16। परमाणु क्रमांक 9 किसका होता है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का प्रतीक F और इसकी द्रव्यमान संख्या 18। परमाणु क्रमांक 10 किसका होता है? नियोन का। नियोन का प्रतीक Ne और इसकी द्रव्यमान संख्या 20। तो ये परमाणु हो गए 1 से लेकर के 10 तक। परमाणु क्रमांक 11 किसका होता है? सोडियम का।
और सोडियम का प्रतीक Na। अब ये जो सोडियम का प्रतीक है Na, ये इसके लैटिन नाम से लिया गया है। सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम। क्या होता है? नेट्रियम। तो नेट्रियम से क्या आ गया? Na। और इसकी द्रव्यमान संख्या 23। इसका परमाणु क्रमांक 12, प्रतीक 12 पे कौन आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, द्रव्यमान संख्या 24। परमाणु क्रमांक 13, 13 पे कौन आता है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का प्रतीक Al और इसकी द्रव्यमान संख्या 27। परमाणु क्रमांक 14, 14 पे कौन आता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रतीक Si और इसकी द्रव्यमान संख्या 28। 15 पे कौन आता है? फास्फोरस। फास्फोरस का प्रतीक P और इसकी द्रव्यमान संख्या 30 भी लेते हैं, 31 भी लेते हैं। 16, परमाणु क्रमांक 16 किसका होता है? सल्फर का। सल्फर का प्रतीक S और इसकी द्रव्यमान संख्या 32। परमाणु क्रमांक 17, 17 पे कौन आता है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का प्रतीक Cl और इसकी द्रव्यमान संख्या 35.5। परमाणु क्रमांक 18 किसका होता है? ऑर्गन का। ऑर्गन का प्रतीक Ar और इसकी द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है 40। 19 पे कौन आता है? पोटेशियम। अब पोटेशियम का प्रतीक होता है K। अब पोटेशियम का जो प्रतीक है K, ये इसके लैटिन नाम कैलियम से लिया गया है। पोटेशियम का जो प्रतीक है K, इसके लैटिन नाम कैलियम से, कैलियम से K। इसकी भी द्रव्यमान संख्या 40। और परमाणु क्रमांक 20, परमाणु क्रमांक 20 किसका होता है? कैल्शियम का। तो कैल्शियम का प्रतीक Ca और इसकी भी द्रव्यमान संख्या 40। तो ये इस प्रकार आपको 20 तक के परमाणु है, उनका परमाणु क्रमांक, प्रतीक और द्रव्यमान संख्या है वो एकदम से ध्यान में होने चाहिए। अब जैसे क्लोरीन का अपन ने लिखा द्रव्यमान संख्या कितना? 35.5। तो इसका ये जो परमाणु भार है 35.5, ये इसके दो समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्या का क्या होता है? औसत होता है। देखिए इसके दो समस्थानिक होते हैं, एक तो क्लोरीन 17 35 और एक क्लोरीन 17 37। अब क्लोरीन और किसी का भी अपन ने पॉइंट में नहीं लिखा। क्लोरीन का जो द्रव्यमान संख्या है, परमाणु भार है, वो पॉइंट में है 35.5। तो एक्चुअल में ये जो इसका परमाणु भार है, द्रव्यमान संख्या है, ये क्लोरीन के दो समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या का क्या होता है? औसत होता है। इसकी द्रव्यमान संख्या 35 और इसकी 37। तो इनके दोनों के औसत में निकाला जाता है क्या? 35.5। इसीलिए अपन क्लोरीन का कितना लिखते हैं? 35.5 लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अपन को इनके आधार पे पूछ लिया जाए कि इस परमाणु को किस प्रकार से दर्शाओगे। अब जैसे अपन को कहते हैं एल्यूमिनियम को दर्शाइए, तो एल्यूमिनियम को कैसे दर्शाएंगे? एल्यूमिनियम का प्रतीक Al, नीचे लिख देंगे उसका परमाणु क्रमांक। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। ऊपर लिख देंगे उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 27। तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम के परमाणु को दर्शाया जाएगा। एल्यूमिनियम 13 27। अपन को कह दिया जाए मैग्नीशियम के परमाणु को दर्शाइए, तो मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, परमाणु क्रमांक 12 नीचे लिख देंगे और द्रव्यमान संख्या 24 ऊपर लिख देंगे। इसी प्रकार अपन को कह दिया जाए कैल्शियम के परमाणु को दर्शाइए, तो कैल्शियम का प्रतीक
Ca, इसका परमाणु क्रमांक 20 और इसकी द्रव्यमान संख्या 40। तो प्रतीक के नीचे परमाणु क्रमांक लिख देंगे 20, ऊपर द्रव्यमान संख्या लिख देंगे 40। तो इस प्रकार आप किसी भी परमाणु को दर्शा सकते हैं। आगे की जो टॉपिक्स है, आगे की चीजें हैं, वो अगली क्लास में, इनको आप अच्छी तरह से देखिएगा और अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। साथ साथ में इनको पढ़ते रहना ताकि अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। थैंक यू।